क्लास 11th इंग्लिश कोर परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर विभिन्न विषय के आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि दुनिया भर में पहली ग्रीन पार्टी की स्थापना में हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था आपका न्यूजीलैंड में। तो पहला का डी हो जाएगा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट इन द ईयर, मतलब हरित आंदोलन वर्ष में शुरू हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? तो 1972 में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आपका, हरित आंदोलन ने यंत्रवत दृष्टिकोण से समग्र दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया था। तो किस ओर? तो इकोलॉजिकल व्यू पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। चौथा नंबर है आपका, विभिन्न एजेंसियों के अनुसार मनुष्य ग्रह को लगभग खाली स्थान जीवित प्रजातियों के साथ साझा करता है। तो कम से कम 1.4 मिलियन। भारत के वन प्रति वर्ष खाली स्थान एकड़ की दर से घट रहे हैं। तो कितनी एकड़ के दर से? तो 2.3 मिलियन के दर से घट रहे हैं। द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल के लेखक ने पृथ्वी की तुलना एक खाली स्थान से की है। तो किससे की है? तो एक पेशेंट से की है, मतलब रोगी से की है। सातवां आपका, पर्यावरण पर विश्व आयोग ने खाली स्थान में सतत विकास की अवधारणा शुरू की। तो 1987 में शुरू की। आठवां है आपका, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग महत्वपूर्ण था क्योंकि, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इसने धारणीय विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। नौवां है, इस धरती पर किसी पीढ़ी की फ्री होल्डिंग नहीं है, हमारे पास केवल पूर्ण मरम्मत पट्टे के साथ एक जीवन किराएदारी है, द्वारा कहा गया है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह है मार्गरेट थैचर के अनुसार कहा गया है। तो नौवां का ए हो जाएगा बच्चों। 10वां है आपका, राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का तथा देश के वनों और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, जो संविधान के अनुच्छेद 48A में है। तो 10वां का बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, 4 प्रमुख जैविक प्रणाली क्या है जो वैश्विक आर्थिक प्रणाली की नींव बनाती है? तो ये है आपका मत्स्य पालन, वन, घास के मैदान और फसल के मैदान। 12 नंबर है, द एलिंग प्लैनेट अध्याय में लेखक ने क्या मुद्दा उठाया है? तो ये उठाया है पृथ्वी का बिगड़ता स्वास्थ्य। 13 है, सतत विकास क्या है? तो सतत विकास को उस विकास के रूप में परिभाषित किया गया है जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को खतरे में डाले बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। 14 नंबर है, पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग क्यों महत्वपूर्ण है? तो पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग WCED, जिसे वेटलैंड आयोग के रूप में जाना जाता है, कई कारणों से महत्वपूर्ण हो गया है। तो पहला है बढ़ती पर्यावरणीय चिंताएं। तो इसका डिटेल है यहाँ पर। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे 1980 के दशक में जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे तेजी से प्रमुख होते जा रहे थे। समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता, इस बात को अत्यधिक मान्यता दी गई कि वे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और इनके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, असमान विकास। तो दुनिया विकसित और विकासशील देशों के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक असमानताओं का सामना कर रही है। विकास और समानता को संतुलित करना, तो सभी के लिए एक सतत भविष्य सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक समानता के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करने की आवश्यकता थी। तीसरा है सतत विकास को लोकप्रिय बनाना। तो सतत विकास को परिभाषित करना, WCED ने सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और इसे ऐसे विकास के रूप में परिभाषित किया जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता से
समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक नया प्रतिमान, इस अवधारणा ने अल्पकालीन आर्थिक लाभ से दीर्घकालीन पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। चौथा है नीति और कार्रवाई की रूपरेखा। तो व्यापक एजेंडा, वेटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास के लिए एक व्यापक एजेंडा प्रदान किया जिसमें सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए विशिष्ट कार्यों और नीतियों की रूपरेखा तैयार की गई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तो रिपोर्ट में वैश्विक पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों के समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेस्टर आर ब्राउन द्वारा विभाजित पृथ्वी के 4 बायोसिस्टम कौन से हैं? इन बायोसिस्टम्स को मनुष्य द्वारा क्या नुकसान पहुंचाया जा रहा है? तो लेस्टर आर ब्राउन के अनुसार विश्व में 4 प्रमुख जैविक प्रणालियां हैं। वे फसल के मैदान, घास के मैदान, मत्स्य पालन और जंगल है। वे मिलकर वैश्विक आर्थिक प्रणाली की नींव बनाते हैं। भोजन प्रदान करने के अलावा ये 4 प्रणालियां हमें उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करती है, लेकिन दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इन प्रणालियों का अत्यधिक दोहन किया गया है। मत्स्य पालन बर्बाद हो रहे हैं, जंगल तेजी से गायब हो रहे हैं, घास के मैदान और फसल के मैदान रेगिस्तान और बंजर भूमि में परिवर्तित हो रहे हैं। पृथ्वी और उसके पर्यावरण में गिरावट दिखाई देती है। अचानक जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग सभी महत्वपूर्ण संकेत है। धरती माता गिरते स्वास्थ्य में एक रोगी के सभी लक्षण दिखाती है और इससे तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। 16 है, यह पृथ्वी हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है, समझाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्यवाद के प्रभावों के बारे में सोचे बिना संसाधनों और पर्यावरण को सर्वोत्तम संभव तरीके से नष्ट कर रहा है। हमें सतत विकास का अभ्यास करने की आवश्यकता है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है और साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्यावरण को संरक्षित करता है। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। इंग्लिश कोर का है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।